हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी क्लासेस 360 में। मैं सचिन कुमार आपके साथ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी समास के बारे में, और समास में हमने जाना था कि किस तरीके से समास को पास रखने की जो प्रक्रिया है, या उससे नवीन शब्द जो बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, या उसको तोड़ते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। या समास में कितने पद माने गए हैं, 2 पद माने गए हैं जैसा कि बताया गया है, और उसके हमने 6 भेद बताए थे पिछली वीडियो में। यहाँ तक कि हमने बताया था कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी अव्ययी भाव समास की। तो चलिए आज हम उसके आगे के भेदों के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा आज का जो आगे का भेद है वो है तत्पुरुष समास। तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास, फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें तत्सर्ग, इसमें परसर्ग, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, परसर्ग चिन्हों का लोप होता है। परसर्ग चिन्हों का लोप होता है। अब आप कहेंगे कि परसर्ग किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कक्षा 8 में 7 में, जैसे कारक चिन्ह जिसे कहते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ये सब आपने पढ़ा होगा। कारक चिन्ह, कारक चिन्हों को हम परसर्ग कहते हैं, इन्हीं को हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्हों का लोप होता है, हमने इसकी पहचान बताई आपको कि परसर्ग चिन्हों का लोप होता है। इसी को हम कारक चिन्ह के नाम से जानते हैं, इसी को हम विभक्ति चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने कहा था कि पहला एग्जाम्पल हमारा आता तत्पुरुष समास का कि हवन सामग्री, हवन सामग्री। तो इसमें क्या हुआ, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। ये के लिए जो शब्द है ये फ्रेंड्स कैसा है, ये विभक्ति चिन्ह है। इसको हम क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह। यहाँ विभक्ति चिन्ह का क्या है, लोप है। तो इसी से हमारी पहचान हो सकता है। दूसरा हमने कहा था, जैसे हमने कहा दही बड़ा, दूसरा हमने क्या कहा, दही बड़ा। तो ये इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दही में दूबा बड़ा, दही में दूबा बड़ा। तो ये क्या है, मैं क्या है, यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी ये भी क्या है, इसका भी लोप हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी परसर्ग हमारा है, यहाँ पे क्या है, परसर्ग है, तो इसका भी लोप है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसी से हमारी पहचान होती है। फ्रेंड्स, जो हमारे क्वेश्चन 9 में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए समास का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये यदि आपने एक बार इनकी पहचानों को समझ लिया, इसकी पहचान की यदि आप एक बार समझ लिया, तो आगामी कक्षाओं के लिए आप इसको कभी भूल नहीं सकते। और किसी भी आज के समय में आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उन कॉम्पिटिशन्स में भी समास जैसे चैप्टर्स को पूछा जाता है। तो इसको एक बार आप समझ सकते हैं। और ये हमारी जो पहचान है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि इसमें क्या है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, और विभक्ति चिन्हों का जहाँ लोप होता है वहाँ क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसी के साथ ये जो प्रयास है, इस वीडियो को हमारे अंत तक देखिए, इस वीडियो को कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपना प्यार दीजिए, जिससे कि हम आगे भी इसी तरीके से आपको अपनी वीडियो भेजते रहें। धन्यवाद।